गौतम गंभीर की कोचिंग में पहली बार भारत को टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि सीरीज लॉस के साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत ज्यादा ज्यादती होती रही है गौतम गंभीर एरा में। तो आप क्या समझते हैं कि गौतम गंभीर के हेड कोच आने से इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में एक जबरदस्त डिक्लाइन आया है और शायद इंडिया को अब अपना हेड कोच इवन टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट चेंज करने की जरूरत है? अपनी आप ओपिनियन दीजिएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि गौतम गंभीर का एज ए हेड कोच व्हाइट बॉल में रिकॉर्ड अच्छा है। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीता, दैट इज मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। बट इन द टेस्ट क्रिकेट, चाहे वो इंडिविजुअल हैंडलिंग हो, चाहे वो रिजल्ट्स हो, उनके अंडर बहुत ही मामला खराब दिखाई दे रहा है इंडिया को। वो इंडिया जो घर में इनविंसिबल भाई साहब समझी जाती थी कि यार इंडिया को घर में हराना इम्पॉसिबल है, आहिस्ता आहिस्ता करके टीम का माहौल खराब था। एक एक परफॉर्मर टीम से जाता रहा, चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, वो माहौल की वजह से साइड पे होते गए और सीनियर प्लेयर्स को निकाल के नए लड़के लाए गए, लेकिन शायद उनमें वो दमखम अभी नहीं है कि वो इंडिया को घर पे जिता सकें। और साउथ अफ्रीका ने आपके घर पे आपको क्लीन स्वीप कर दिया और न्यूजीलैंड ने लास्ट ईयर क्लीन स्वीप किया था इंडिया को टेस्ट सीरीज में। सो इस मद में डेफिनेटली एक वॉरिंग साइन है और गौतम गंभीर की जो एक लीडरशिप स्किल है इन द टेस्ट क्रिकेट, उस पे एक क्वेश्चन मार्क आता है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं उनको अभी हम एक तरफ कर दें, अभी जो क्लीन स्वीप न्यूजीलैंड के थ्रू हुआ या अभी साउथ अफ्रीका से हुआ, अब हम जाके देखते हैं कि वैसे इंडिविजुअल बेस पे भी क्या क्या ट्रीटमेंट हुई। विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनको साइडलाइन किया गया, इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया और उस डर से कि ये हमें कहीं ड्रॉप ना कर दें, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली और विदाउट एनी फेयरवेल, विदाउट एनी कोई इनके इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी विराट और रोहित शर्मा की, इनको टेस्ट क्रिकेट से एक किस्म का हालात क्रिएट किए गए ऐसे कि उनको अपनी इज्जत बचा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना पड़ा। एंड इवन बीसीसीआई हैव नॉट गिवन अ फेयरवेल टू दीज लेजेंड्स। उसके बाद आप देखो जो चेतेश्वर पुजारा को बिल्कुल साइडलाइन, कोई उसको बात नहीं की, रहाणे को साइडलाइन पे बिल्कुल फेंक दिया गया। कभी मतलब एक्सपीरियंस होता है। उमेश यादव को साइडलाइन कर दिया गया, हालांकि मुश्किल वक्त में इंडिया का बड़ा प्रीमियर फास्ट बॉलर था और बड़े मैचेस उसने जितवाए हैं। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो ईशांत शर्मा को ये एक कट है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ईशांत शर्मा को एक्सपीरियंस के बावजूद भी कभी भी इस बीच में नहीं कहीं बुलाया गया है। केएस भारत को बहुत जल्दी साइडलाइन कर दिया गया, हनुमा विहारी साइडलाइन हो गए, वृद्धिमान साहा साइडलाइन हो गए, मयंक अग्रवाल साइडलाइन हो गए, नवदीप सैनी साइडलाइन हो गए, शार्दुल ठाकुर साइडलाइन हो गए। मतलब देयर आर लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। अगर आप अभी देखोगे तो मुझे फार्मूला भाई साहब ये समझ आया कि उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले भाई इन सीनियर्स को निकालो टीम से। मुझे ये स्ट्रैटेजी समझ आई गौतम गंभीर की, एक एक करके कि मैं नई टीम खड़ी करूंगा। उनको शौक था। हम नहीं कहते यार नया प्लेयर ना आए, लेकिन भाई नए आ रहे हो तो आप वो करके तो दिखाओ जो आपसे सीनियर करके दिखा चुके हैं अपने अच्छे वक्त में। तो आपने करके देख लिया। आपने पहले सबसे पहले आपने उमेश यादव को बायर किया, ईशांत शर्मा को बायर किया टीम से एक एक करके, ठीक है। और उसके बाद हम ये नहीं कहते कि नए लड़के ना आए, लेकिन नए के साथ पुराने को भी कैरी करना जरूरी था, क्योंकि अगर आप कैरी नहीं करोगे तो फिर मसला बन जाएगा। मोहम्मद शमी को इंजरी हुई तो उसके बाद ऐसे साइडलाइन किया जैसे वो बॉलर ही नहीं है। फिर आपने विराट और रोहित पे जो टाइम लेकर आए, जिस तरह से आपने उनको मेंटल टॉर्चर किया और जिस तरह से वो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से, दैट वो सबको कोई बच्चा नहीं है, सबको समझ है ये क्या गेम चली है पीछे। फिर आपने अश्विन को, आपने उसका इंटरव्यू देखा होगा अश्विन का, कि जिस तरह से उसने इंटरव्यू दिया कि जो हालात क्रिएट किए गए थे कि उसको भी एक किस्म का रिटायरमेंट फोर्सफुल लेनी पड़ी, वो आराम से भी 1-2 साल और खेल सकता था। सुपर फिट प्लेयर और आपके लिए मतलब अनबिलीवेबल और अनकाउंटेबल मैचेस में उसने परफॉर्म किया इंडिया के लिए। और एक लिस्ट ऑफ प्लेयर्स है, शार्दुल ठाकुर को भी कभी खिला दिया, कभी बाहर कर दिया, अभी उसको भी साइड, वो तो मैच विनर था इंडिया का। मुश्किल जगहों में जहां कोई नहीं चला, वहां शार्दुल ठाकुर ने बैट बॉल दोनों से परफॉर्म किया। सो इस तरह लिस्ट ऑफ बहुत सारे प्लेयर हैं कि इन्होंने नए, अच्छा आप ले आए नई टीम, ओके फेयर इनफ। अगर आप नए लड़के भी बहुत से ले आए हो तो फिर उसे जीत के दिखाओ तो फिर तो समझ आती है कि यार ठीक है फेयर इनफ, आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपने घर में 2 बार क्लीन स्वीप हो गए हो, जो पिछले पता नहीं 10 सालों में नहीं हुए आप, तो फिर कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगे एज अ कैप्टन। और ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है। आपको याद होगा हार्दिक पांड्या ने कहा था हमारी ABC टीम ही किसी को हरा देगी, उस पर श्रीलंका ने हरा दिया था। और इसी तरह का बयान गौतम गंभीर साहब ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि हम कोई भी प्लेयर हमारा ये कर सकता है, वो कर सकता है। प्लेयर अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन पता क्या होता है,
सिस्टम भी अच्छा है, प्लेयर भी अच्छे हैं, टीम भी अच्छी है, लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो ना, उसी मोमेंट पे आपकी ऑपोजिशन आप पे हावी हो जाती है। और मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है वो आपकी टीम को डाउन हो गई। लेकिन अगेन मुझे इस वक्त कुर्सी गौतम गंभीर की मुश्किल में दिखाई दे रही है।